मेली किड्स टीवी। एक गांव होता है और उस गांव में बहुत से घर होते हैं और वहीं एक घर होता है जहां पर चिंटू और मिंटू अपनी दादी के साथ रहते थे। चिंटू और मिंटू दोनों अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं। मिंटू भाई, खेल खेल के बहुत बोर हो गए हैं। हाँ चिंटू भाई, सही बोल रहे हो। चलो दादी के पास चलते हैं और उनसे कोई कहानी सुनते हैं। हाँ चलो चलते हैं। चिंटू और मिंटू की दादी दोनों को रोजाना एक कहानी सुनाती थीं। दादी खाना बना रही होती हैं और दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं। अरे तुम दोनों खेल कर आ गए। दादी, हम दोनों खेल खेल कर थक गए थे तो सोचा आपके पास चलते हैं कहानी सुनने के लिए। हाँ दादी, हमें एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। अच्छा बच्चों, तुम दोनों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस था जहाँ पर बहुत सारे पालतू जानवर रहते थे और सभी जानवरों के बहुत से सुंदर घर थे। उसी फार्म हाउस में एक मोंटी नाम का खरगोश अपने परिवार के साथ रहता था। मोंटी की बीवी का नाम बिमला था और उनका एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी था जिसका नाम गोलू था। एक सुबह मोंटी और बिमला घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रहे होते हैं। बिमला जल्दी करो, हमें बाजार से बहुत सा सामान लेकर आना है और शाम होने से पहले घर भी वापस आना है। बस 2 मिनट में चलते हैं। माँ बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं नहीं बेटा, हमें बहुत सारा काम है और अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो हम सारे काम नहीं कर पाएंगे बेटा, इसलिए तुम घर पर ही रहो। हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे। माँ, मुझे भी जाना है। आप बाबा को बोलो ना। बेटा, हम जल्दी। तुम्हें बोला ना, तुम नहीं जा सकते हो। मोंटी गोलू पर बहुत ज्यादा चिल्ला देता है जिससे गोलू रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। मोंटी और बिमला दोनों घर का सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं और गोलू रोते रोते सो जाता है। काफी देर बाद जब गोलू की आंख खुलती है तो पूरे घर को देखता है और उसको उसके माँ और बाबा नहीं दिखाई देते हैं। गोलू को काफी भूख लगी थी तो वो रसोई में खाना ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो बेचैन होकर घर से बाहर आ जाता है और अपनी माँ और बाबा को इधर उधर देखने लगता है। जब उसको उसके माँ और बाबा नहीं मिलते हैं तो गोलू परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। गोलू को अचानक सामने से एक लोमड़ी आती हुई दिखती है और वो लोमड़ी को देखकर डर जाता है। ये लोमड़ी तो मेरी ही तरफ आ रही है। मुझे जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाना चाहिए, वरना ये मुझे खा जाएगी। गोलू अपने घर के दरवाजे को खोलने लगता है मगर उसके घर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और वो उसको खोल नहीं पाता है। अरे अरे, ये खुल क्यों नहीं रहा है? गोलू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो वो जल्दी से वहां से भागकर अपने पड़ोसी हाथी के घर चला जाता है और हाथी के पीछे जाकर छुप जाता है। लोमड़ी भी गोलू का पीछा करते हुए हाथी के घर के बाहर तक आ जाती है और अपने सामने हाथी को देखकर वहीं रुक जाती है। हाथी लोमड़ी को गुस्से से देखता है और उससे पूछता है, क्या चाहिए तुझे? वो एक खरगोश का बच्चा तुम्हारे घर के अंदर गया है। वो मुझे दे दो। चले जा यहाँ से वरना तुझे यही अपने पैरों से दबा दूंगा। लोमड़ी डरते हुए वहां से चली जाती है। गोलू बेटा, आ जाओ बाहर, लोमड़ी चली गई है। गोलू डरते हुए बाहर आ जाता है
और लोमड़ी को इधर उधर देखने लगता है। डरो मत गोलू बेटा, लोमड़ी चली गई है। तुम्हारे माँ और बाबा कहाँ गए? और तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे? माँ और पापा बाजार गए हैं सामान लेने। उनको गए हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए मैं उनको देखने बाहर गया था और अचानक घर का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था और सामने से ये लोमड़ी आ गई। इसलिए मैं उससे बचने के लिए आपके घर आ गया था। इतने में गोलू के माँ और बाबा सामने से आ जाते हैं। ये लो, तुम्हारे माँ और बाबा भी आ गए। माँ पापा, आप लोग आ गए। अरे गोलू, तुम घर के बाहर क्या कर रहे हो? माँ और पापा को देखने के लिए बाहर आया था। और फिर हाथी अंकल ने मेरी जान बचाई उस लोमड़ी से। गोलू, हमने तुम्हें मना किया था ना बाहर आने को, फिर तुम क्यों आए बाहर? गोलू बेटा, जब तुम्हारे माँ और बाबा ने तुम्हें घर से बाहर आने को मना किया था तो तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें हमेशा अपने माँ और बाबा की बात माननी चाहिए। ये जो भी तुम्हारे साथ करेंगे अच्छा ही करेंगे, इसलिए आगे से इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ माँ और पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अब से आपकी सारी बात मानूंगा। गोलू उस दिन से अपने माँ और बाबा की सारी बातें मानने लग जाता है और एक अच्छा बच्चा बनकर रहता है। चिंटू और मिंटू, तुम्हें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और हमेशा उनको खुश रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ दादी। बहुत अच्छा बच्चों। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hey kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.